जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे कि बेटा हम क्वेश्चन कर रहे थे, बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आज का हमारा उसके अंदर जो पॉइंट है, स्टेप्स है, जिसको आज हमने अंडरस्टैंड करना है, दैट इज ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल एक्सक्यूज मी सर। ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आज सर आपकी वीडियो नजर नहीं आ रही। बेटा आप अपनी तरफ से वीडियो को करें, यहाँ तो क्लियर आ रही है, कोई अपना चेक करे सिस्टम जरा। सर अब आ गई है। आज का बेटा जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले हम इसके अंदर ऑर्गेनेल की डेफिनेशन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। तो कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? डेफिनेशन में मैंने इसका लिखा है कि दीज आर स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बॉन्डेड structures present in cell and perform a specific function in the cells. एक ऐसा बेटा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है और सेल के अंदर ये स्पेसिफिक फंक्शन वर्क परफॉर्म करता है। तो उस स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। सर बुक का पेज नंबर कौन सा है? ठीक है बेटा, उस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि वी कैन डिफाइन एन ऑर्गेनेल, these are specialized membrane bonded structures present in a cell and perform a specific function in the cell। ऐसी स्ट्रक्चर जो कि सेल्स के अंदर है और सेल के अंदर वो बेटा कोई मखसूस काम करती हैं, एक पर्टिकुलर जॉब करती हैं। उस मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेलिस। नो, द सेकंड पॉइंट जो कि बेटा आप लोगों ने रिमेंबर करना है वो ये है कि ये जो सेल ऑर्गेनेलिस हैं ये किस से मिलकर बनती हैं। इसके लिए यहां पे मैंने हेडिंग लगाई है प्रिपेयर्ड फ्रॉम, प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो याद रखें बेटा कि ये जो सेल ऑर्गेनेलिस हैं दे आर मेड फ्रॉम बायोमॉलिक्यूल्स। ये किससे मिलकर बनती हैं? बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बनती हैं। जब बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल्ड टू फॉर्म ऑर्गेनेलिस, सेल के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं, अपने आप को अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बाद उनसे एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है। उस स्पेशल स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलिस। स्पेशल स्ट्रक्चर बेटा क्या कहलाएगी? सेल ऑर्गेनेलिस।
The next point that you have to remember, that is the examples. हर क्वेश्चन के अंदर मैं कहता हूं कि उसके बाद हम क्या तैयार करेंगे, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में नंबर 1 पे मैंने बेटा लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनेली। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा क्या करता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, याद रखें। सेकंड एग्जांपल, जो सेकंड एग्जांपल यहां पे मैंने दी है वो मैंने लिखी है बेटा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एंड द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन की तैयारी करते हैं, प्रोटीन को सेल्स के अंदर क्या करते हैं, तैयार करते हैं। नो, अगेन आई रिपीट, द लेवल ऑफ ऑर्गेनेली एंड सेल। Point number 1 that you have to learn is prepared from all the cell organelles are made from biomolecules and the biomolecules assembled to form the cell organelles. Definition: how can we define the cell organelles? Cell organelles can be defined as these are specialized membrane bonded structures present in the cell and perform a specific function in the cell. सेल के अंदर क्या करती हैं बेटा, एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करती है। नेक्स्ट एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन इन द सेल। सेकंड, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द सेल ऑर्गेनेलीज that perform the synthesis of proteins. Now, the third point about the cell organelles that you have to remember and mostly ask as a short question in the Punjab boards, that is divisions of labor within a cell. Division of labor within a cell. एक सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर मीन जॉब्स, वर्क, फंक्शंस। कि सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेली हैं, दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ये बेटा क्या करते हैं, मखसूस काम करते हैं, इनका मखसूस जॉब है। हर एक क्या करती है, एक पर्टिकुलर जॉब करती है, पर्टिकुलर जॉब्स। वो जॉब क्या है इसकी, अगर आप यहां पे आ जाए एग्जांपल्स के ऊपर, एग्जांपल नंबर 1 मैंने बेटा इसमें डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनेली दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करती है। सेकंड पॉइंट पे अगर आप आ जाए, सेकंड पॉइंट पे आप देखें तो यहां पे मैंने लिखा है राइबोसोम्स।
राइबोसोम्स का जब मैंने फंक्शन आपको बताया तो मैंने कहा कि राइबोसोम्स ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ऐसी सेल की बेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, प्रोटीन को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। तो इसी तरह जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी सेल के अंदर ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ये तमाम स्ट्रक्चर जो हैं दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड द सेल्स, एंड ड्यू टू दिस रीजन we say there is a division of labor within a cells. जब भी बेटा आप इस पॉइंट को क्लियर करेंगे, आपसे अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन अ सेल, डिवीजन ऑफ लेबर विद इन अ सेल, तो उसका आपने आंसर क्या देना है, उसका जवाब क्या देना है? उसका जवाब आप लोगों ने ये लिखना है कि ऑल द सेल्स हैव सेल ऑर्गेनेलीज and these cell organelles perform specific job work inside the cell, and due to this reason we say there is a division of labor within a cell. Is it clear? Any question beta?